21 नवंबर 2001 रात का वक्त, मियांवाली सेंट्रल जेल, पाकिस्तान। एक कमरे में एक बुजुर्ग आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। न उसके पास कोई दोस्त था, न परिवार, सिर्फ 4 दीवारें, जंग खाई सलाखें और एक टूटा हुआ दिल। उसके पास एक चिट्ठी थी जो उसने अपनी माँ को लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, माँ, मुझे नहीं पता था कि जिस देश के लिए मैंने अपना नाम, अपना धर्म, अपनी जिंदगी दे दी, वो देश एक दिन मुझे भूल जाएगा। उस रात वो आदमी मर गया, पाकिस्तान की एक अनजान जेल में, बिना किसी सरकारी पहचान के, बिना किसी सम्मान के, एक अनजान कब्र में दफन। उसका नाम था रविंद्र कौशिक, लेकिन पाकिस्तान उसे जानता था मेजर नबीद अहमद शाकिर के नाम से, और भारत ने उसे कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज ही नहीं किया। यही है असली धुरंधर। लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा भयानक थी। 5 दिसंबर 2025 बॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर धुरंधर सिनेमाज में रिलीज हुई। रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी, एक ऐसा इंडियन एजेंट जो कराची के अंडरवर्ल्ड में घुस जाता है, वहां एक नई पहचान बनाता है, दुश्मन के बीच सालों गुजारता है और इंडिया के सबसे बड़े दुश्मनों को एक एक करके एलिमिनेट करता है। फिल्म ने 1350 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद देश के करोड़ों लोगों के मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या रणवीर सिंह का ये किरदार किसी रियल इंसान पर बेस्ड है? डायरेक्टर आदित्य धर ने कहा, ये किरदार किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि उन क्लासिफाइड रॉ और पैरा एसएफ ऑपरेटिव्स पर बेस्ड है जिनके नाम आज भी सीक्रेट हैं। लेकिन जब जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स ने खुदाई शुरू की तो जो निकला वो किसी भी स्पाई थ्रिलर से ज्यादा हैरान करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि हम उनके नाम जानें, हमें समझना होगा एक इंडियन स्पाई असलियत में कैसे काम करता है। फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह का कैरेक्टर ऑफिशियली एक कॉम्पोजिट कैरेक्टर है, यानी वो किसी एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि कई क्लासिफाइड इंडियन ऑपरेटिव्स की कहानियों का मिक्स है। फिल्म के रिसर्च कंसल्टेंट थे एनडीटीवी के सीनियर जियोपॉलिटिकल एडिटर आदित्य राज कौल, जो पहले एक डॉक्यूमेंट्री बना चुके थे 2022 में एक ऐसे इंडियन एयरलाइन हाईजैकर की हत्या पर जो पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन ने की थी। फिल्म का इंस्पिरेशन था ऑपरेशन लयारी, कराची के लयारी इलाके की कहानी, जिसे कभी मिनी ब्राजील कहते थे फुटबॉल कल्चर की वजह से। लेकिन 2000 के दशक में ये बन गया था ड्रग कार्टल्स, गन ट्रैफिकिंग और गैंग वॉरफेयर का गढ़। 2012 से 2017 तक पाकिस्तान की फोर्सेस ने लयारी में एक ब्रूटल क्रैकडाउन किया, जिसमें 3500 से ज्यादा लोग मारे गए। और उस केओस के बीच इंडिया की इंटेलिजेंस ने वहां घुसपैठ की, अपने ऑपरेटिव्स भेजे सालों तक। लेकिन असली सवाल ये है कि ये ऑपरेटिव्स कौन थे? फिल्म रिलीज से पहले नवंबर 2025 में दिल्ली में एक बुजुर्ग दंपत्ति दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। उनके हाथों में था अपने बेटे की तस्वीर। वो थे मेजर मोहित शर्मा के माता पिता। उनका कहना था, रणवीर सिंह का किरदार हमारे बेटे की जिंदगी पर बेस्ड है और किसी ने हमसे पूछा तक नहीं। मेजर मोहित शर्मा भारत के पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफिसर। 2004 में उन्हें एक मिशन सौंपा गया जो किसी थ्रिलर नॉवल में ही पॉसिबल लगता है। उन्हें इफ्तिखार भट्ट नाम की एक फेक आइडेंटिटी दी गई और वो घुस गए जम्मू कश्मीर में एक्टिव हिजबुल मुजाहिदीन के रैंक्स में। एक इंडियन ऑफिसर, दुश्मन के बीच दुश्मन की भाषा बोलते हुए, दुश्मन का खाना खाते हुए, उन्होंने उस मिशन में कई की टेररिस्ट्स को एलिमिनेट किया। उन्हें सेना मेडल मिला। लेकिन उनकी कहानी वहां नहीं रुकी। मार्च 2009 में कुपवारा काउंटर टेरर ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा ने अपने साथियों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र उन्हें मिला। सीबीएफसी ने फिल्म को जांचने के बाद कहा, धुरंधर और मेजर मोहित शर्मा में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, ये फिक्शन है। लेकिन उनके माता पिता आज भी मानते हैं उनके बेटे की आत्मा इस फिल्म में बसी है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां रणवीर सिंह का कैरेक्टर सबसे ज्यादा ऑपरेट करता है, कराची का लायरी। ये सिर्फ एक इलाका नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड था। यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी, यहाँ आर्म स्मगलिंग होती थी, यहाँ पाकिस्तान की आईएसआई के ट्रेंड मिलिटेंट्स छुपे रहते थे। और इसी लायरी में था एक नाम, अब्दुल रहमान बलोच, AKA रहमान डकैत, वही जिस पर फिल्म में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर बेस्ड है। रहमान डकैत कराची का सबसे खतरनाक गैंग लीडर, जिसके पास था पॉलिटिकल बैकिंग, क्रिमिनल नेटवर्क और आईएसआई से कनेक्शंस। 2013 में पाकिस्तान रेंजर्स के एक ऑपरेशन में रहमान डकैत मारा गया। लेकिन उससे पहले क्या इंडिया के कोवर्ट एजेंट्स उस नेटवर्क में घुसे थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कुछ नहीं कहते, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो बोलता है। पाकिस्तान में एक के बाद एक इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स अननोन गनमैन की गोलियों से मरने लगे। 2022
लाहौर। ज़हूर मिस्त्री वो शख्स जो 1999 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 के हाईजैकर्स में से एक था। 2 बाइक बॉर्न गनमैन ने गोली मार दी। 2023 सियालकोट। शाहिद लतीफ जैश ए मोहम्मद का कमांडर, पठानकोट अटैक 2016 का मास्टरमाइंड, गोली से मारा गया। पेशावर में बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर। लाहौर में परमजीत सिंह पंजवार खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ। कराची में सलीम रहमानी इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर। और मई 2025 में लश्कर तैयबा ऑपरेटिव रजाउल्लाह निजामानी खालिद जो 2005 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अटैक का अक्यूज था, सिंध में मारा गया। हर केस में वही पैटर्न, 2 मोटरसाइकिल पर सवार अनजान लोग, तेज गोलियां और फिर हवा में गायब। पाकिस्तान ने UN में प्रोटेस्ट किया, डिप्लोमेटिक चैनल्स पर हल्ला मचाया, लेकिन प्रूफ कोई नहीं। और फिल्म धुरंधर की कहानी इसी रियल वर्ल्ड पैटर्न को फिक्शनलाइज करती है। यही है धुरंधर का असली DNA। लेकिन इन सबसे पहले, इन सबसे ज्यादा ट्रैजिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक नाम है, रविंद्र कौशिक। बॉर्न 11 अप्रैल 1952 श्रीगंगानगर राजस्थान। एक बॉर्डर टाउन का लड़का जिसके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, जो थिएटर करता था, जो हर किरदार में इतना घुस जाता था कि देखने वाले भूल जाते थे ये एक्टिंग है। 1973 लखनऊ में एक नेशनल ड्रामा कंपटीशन। रविंद्र ने एक इंडियन सोल्जर का रोल किया जो चाइनीज इंटेरोगेशन में झुकता नहीं। उस परफॉर्मेंस को देखा रॉ के टैलेंट स्पॉटर्स ने और उन्होंने रविंद्र से कहा, तुम्हें एक ऐसा रोल निभाना है जहां कोई रीटेक नहीं होगा। अगर तुम फंस गए तो कर्टन नहीं, सिर्फ मौत होगी। रविंद्र ने हाँ कह दी और तब शुरू हुई इंडिया की इंटेलिजेंस हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग चैप्टर। 1973 से 1975 तक 2 साल दिल्ली में रॉ का क्लासिफाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी। रविंद्र कौशिक को सिखाया गया उर्दू की हर न्यूएंस, इस्लामिक थियोलॉजी, पाकिस्तान की जियोग्राफी, पंजाबी की रीजनल डायलेक्ट्स, पाकिस्तानी आर्मी का स्ट्रक्चर, पाकिस्तानी सोशल कस्टम्स। उनका सर्कमसिशन किया गया, उनके सारे इंडियन रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। भारत के डेटाबेस में रविंद्र कौशिक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। उनकी जगह दुनिया में आया नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी सिटीजन, इस्लामाबाद का रहने वाला। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे। LLB की डिग्री कंप्लीट की। हर प्रोफेसर, हर क्लासमेट, सब यही सोचते थे ये एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी लॉ स्टूडेंट है। और फिर रविंद्र ने वो किया जो शायद किसी भी स्पाई ने नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर दिया। सोचो, एक हिंदू राजस्थानी लड़का पाकिस्तान आर्मी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठा था। रविंद्र पास हो गए। पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें एनरोल किया और धीरे धीरे वो पहुंचे पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, मेजर के रैंक तक। 1979 से 1983 तक 4 साल मेजर नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान आर्मी की सेंसिटिव फाइनेंशियल और ट्रूप मूवमेंट इंफॉर्मेशन इंडिया को भेजता रहा। उनकी इंटेलिजेंस ने इंडिया को बताया पंजाब सेक्टर में पाकिस्तानी ट्रूप्स की मूवमेंट, कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी की सीक्रेट डेवलपमेंट्स, पाकिस्तान के कोवर्ट ऑपरेशंस की प्लानिंग। एक रिटायर्ड रॉ ऑफिसर VK सिंह ने अपनी बुक में लिखा, कौशिक की इंटेलिजेंस ने कम से कम 20,000 इंडियन सोल्जर्स की जानें बचाईं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें पर्सनली टाइटल दिया द ब्लैक टाइगर। लेकिन ये टाइटल दुनिया को कभी नहीं पता चला, क्योंकि रॉ की दुनिया में स्ट्रेटेजिक एसेट कभी पब्लिक नहीं होता। लेकिन ब्लैक टाइगर का वर्स्ट वक्त अभी आना बाकी था। 1983 का सितंबर, रॉ को लगा रविंद्र से कम्युनिकेशन कम हो रहा है, शायद वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो रॉ ने एक डिसीजन किया जो एक कैटास्ट्रोफिक इंटेलिजेंस ब्लंडर साबित हुआ। उन्होंने एक जूनियर लो लेवल ऑपरेटिव इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा रविंद्र से कांटेक्ट करने के लिए। ISI ने इनायत को इंटरसेप्ट कर लिया। टॉर्चर के आगे इनायत टूट गया। उसने ISI को बताया पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक डीप कवर मोल है। ISI ने रविंद्र को मुल्तान के एक पार्क में अरेस्ट किया। सियालकोट इंटेरोगेशन सेंटर में 2 साल ब्रूटल टॉर्चर। रविंद्र झुके नहीं, उन्होंने इंडिया को प्रोटेक्ट किया। 1985 पाकिस्तान कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट किया उम्र कैद में। 16 इयर्स सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल्स में। और इंडिया एस्पियोनाज की प्लॉजिबल डिनायबिलिटी पॉलिसी के तहत इंडिया ने ऑफिशियली रविंद्र कौशिक को कभी एग्जिस्ट ही नहीं माना। उनकी मां अमला देवी ने PM वाजपेयी को लेटर लिखा। फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक लाइन में रिप्लाई किया, हिज केस हैज बीन टेकन अप विद पाकिस्तान। 21 नवंबर 2001 मियांवाली सेंट्रल जेल में ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज से रविंद्र कौशिक का निधन हो गया। पाकिस्तान ने उनका शरीर इंडिया को नहीं दिया, एक अनमार्क्ड ग्रेव में दफन, जिसकी लोकेशन आज भी रविंद्र के परिवार को नहीं पता।
क्या यही है असली स्पाई की जिंदगी? और क्या धुरंधर में यही सच्चाई छुपाई गई है? धुरंधर एक संस्कृत शब्द, अर्थ वो जो सबसे बड़े बोझ को उठाए, एक्सपर्ट, स्टैलवॉट। फिल्म में रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अली मजारी यानी जसकीरत सिंह रंगी अपना नाम छोड़ता है, अपना धर्म छोड़ता है, अपना परिवार छोड़ता है, अपनी पूरी पहचान छोड़ता है। और असल जिंदगी में रविंद्र कौशिक ने भी यही किया, मेजर मोहित शर्मा ने भी यही किया, और वो अननेम्ड, अनक्लासिफाइड, फॉरएवर सीक्रेट रॉ ऑपरेटिव्स जो आज भी पाकिस्तान के किसी शहर में किसी और नाम से, किसी और आइडेंटिटी में जी रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। फिल्म धुरंधर का कैरेक्टर किसी एक इंसान पर बेस्ड नहीं है, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि उस कैरेक्टर में जो दर्द है, जो त्याग है, जो देशभक्ति है, वो हर उस रॉ ऑपरेटिव की आत्मा है जो कभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। पाकिस्तान में अननोन गनमैन की कहानियां, IC 814 हाईजैकर जहूर मिस्त्री की हत्या, जैश के शाहिद लतीफ की हत्या, ये सब कहां से आई? ऑफिशियल आंसर कोई नहीं, लेकिन धुरंधर की भाषा में ये सब उन्हीं इनविजिबल वॉरियर्स का काम है। और रविंद्र कौशिक जो ब्लैक टाइगर थे, उनकी फैमिली ने एक बात कही थी जो दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा था, अगर मैं अमेरिकन स्पाई होता तो शायद सरकार मुझे बचाने आती, वो नहीं आई। लेकिन आज 2025 में जब पूरा देश धुरंधर देख रहा है, रणबीर सिंह को सलाम कर रहा है, तो एक बार रविंद्र कौशिक को भी याद करो, जिनकी कोई फिल्म नहीं, जिनका कोई अवार्ड नहीं, जिनकी कोई कब्र नहीं, लेकिन जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। यही है असली धुरंधर।